चलो देखते हैं। आप भेजे थे कुछ फाइल। उत्तम, आवाज आ रहा? हाँ सर। ठीक है, ये आप भेजे हो, बट आप कुछ ज्यादा ही मेहनत कर लिए हो। बट अच्छा है, एक बार डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं कि क्या क्या डाटा आता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास तक हम लोग क्या क्या देखे थे? साइट क्लीनिंग, साइट एक्सकवेशन, सैंड फिलिंग, पीसीसी फिलिंग और फुटिंग का शटरिंग। यहाँ तक हम लोग देखे थे। साथ ही साथ फुटिंग का हम लोग शटरिंग भी निकाले थे, अलग अलग साइज का जितना भी था। टोटल फुटिंग का शटरिंग आया था 99 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग फुटिंग में कॉन्क्रीटिंग चेक कर रहे थे। और तो जो हम लोग का फुटिंग था उसका हम लोग शटरिंग तक किए थे, और फिर फुटिंग का कॉन्क्रीटिंग निकाल रहे थे, जिसमें हम लोग देखे कि कुछ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन था, कुछ रेक्टेंगुलर सेक्शन था, हर एक अलग अलग कॉलम का। तो जो रेक्टेंगुलर सेक्शन था अपना, जैसे कि हर एक कॉलम का, हाँ, तो जो रेक्टेंगुलर पोर्शन था इसका तो इजी था निकालना, लेंथ, विड्थ और इसका हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए थे तो वॉल्यूम निकल गया। बट ये वाला जो ट्रापेजॉइडल सेक्शन था इसका हमको निकालना था। तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे नोट कराए थे, h/3 इंटू A1 प्लस A2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ A1 इंटू A2। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक करो कि h मेरा क्या है। तो h कहने का मतलब है कि जो आपका d था, अगर हम शीट में देखें, तो ये वाला हाइट है मेरा। ठीक है, ये है मेरा h। तो ये कितना? तो ये कहीं ना कहीं d2, और d2 का वैल्यू कितना? d2 सबके लिए 300 है। ठीक है, h/3। तो हम यहाँ पे लेंथ को d2 का वैल्यू ही रख देते हैं, जो कि है मेरा 300। तो यहाँ पे होगा 0.3। अब वेट, सॉरी, 0.3 हाइट है ना, इसको हम कट करते हैं, यहाँ रख यहाँ रखते हैं 0.3। ठीक है, लेंथ और वेट कितना? तो देखो, लेंथ और वेट में क्या था कि दो पोर्शन है ना, एक नीचे वाला का रेक्टेंगुलर पोर्शन A1 और ऊपर वाला का रेक्टेंगुलर पोर्शन A2, यही था। तो नीचे वाला जो पोर्शन है, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, वो कहीं ना कहीं यहाँ तो ऑलरेडी रेक्टेंगुलर में लिखा हुआ है 2.1 इंटू 2.1। और ऊपर वाला जो ट्रैपेजॉइडल सेक्शन का ये वाला जो पोर्शन है, कहीं ना कहीं कॉलम का साइज है। तो कॉलम का साइज हमारा F1 C5 की बात कर रहा है, तो C5 का कॉलम साइज क्या? कॉलम में आ जाओ, C5 का 375/500। ठीक है, तो 375 के लिए 0.375 और 500 के लिए 0.5। ये तीन डाटा लिखे, अगर इसमें कोई डाउट है तो बोलो। एक हाइट था जिसको हम d1 का वैल्यू डाले 300 mm, और लेंथ और ब्रेथ जो था ये आपका ऊपर वाला कॉलम का साइज से डाले, नीचे वाला साइज से यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगाने का कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं? एक तो तरीका है कि आप जैसे लास्ट क्लास में बता रहे थे कि यहाँ पे आप सिंगल सिंगल सबको निकाल के यहाँ पे डाटा लिख दो, या फिर एक्सेल का यूज करें, तो लिखते इक्वल टू h/3। तो हाइट मेरा कितना, ये वाला ना, 0.3 डिवाइडेड बाई 3, तो h/3 हो गया।
आगे फॉर्मूला क्या बोलता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है। A1 प्लस A2, A1 क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका ये नीचे वाला रेक्टेंगल को हम A1 माने हैं, और ऊपर वाला जो यहाँ पे पोर्शन आ रहा है वो A2 कहलाएगा। तो ये वाला A1 है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ ना, और यही वाला तो यहाँ रेक्टेंगल में लिखा हुआ है, ये हो गया लेंथ, अगेन मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये हो गया। इसके बाद बोलता है A1 का वैल्यू तो हो गया ना, ये दोनों लेंथ इंटू वेट, प्लस, तो प्लस का सिंबल देते हैं। A2, A2 कहने का मतलब क्या है, ये दोनों ऊपर वाला, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, प्लस स्क्वायर रूट, प्लस स्क्वायर रूट, तो SQRT लिखेंगे, कैपिटल में लिखते हैं SQRT, ब्रैकेट ओपन करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ क्या, A1 इंटू A2, तो A1 अगेन ये मल्टीप्लाइड बाय ये D29 इंटू E29, अगेन मल्टीप्लाइड बाय A2, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, करेंगे एंटर। ये इतना आया 0.551। चलो उत्तम का डाटा चेक करते हैं, कौन सा डाटा है बाबू, 0.55 ये वाला था क्या, हाइट 300, A1 अलग से निकाले हो, A2 अलग से निकाले हो, ये 1 2 3 4 5 जो लिखे हो ये कौन कौन सा कॉलम का है, मतलब हमको लग, सीरियल से है सर। ठीक है, मतलब C4 और C5 तो सेम ही है ना, खाली उसका ये घुमा हुआ है। हाँ, C4 C5 नहीं है, डाटा अलग है बाबू। C5 और C6 सर। अच्छा C5, यहाँ पे हम कौन सा डाटा लिए ये भी तो देखेंगे, C5 के लिए कर रहे थे ना, 375/500, 375/500 यह है C5, 375/500 यह है C6, आपका कौन सा है, एक बार आप ना इसको चेक कीजिएगा, ठीक है, हमको लगता है ठीक यही है वाला सर। होगा आपका, ठीक है। फॉर्मूला लगाना समझ में आया, कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, आगे बढ़ते हैं। अगेन ये रेक्टेंगुलर है तो ये तो आसान है, इन दोनों को पकड़ेंगे और खींच के यहाँ तक ले आएंगे, डन। क्योंकि फॉर्मूला मेरा लगा हुआ तो हम दोनों को पकड़े, तो यही दोनों अगला दो में कॉपी होगा, फिर अगला दो में कॉपी होगा, फिर अगला दो में कॉपी होगा। अगर आपको चेक करना है तो देखिए, अगर हम इस पे क्लिक करें तो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन था, तो इसका तो सिंपल था, ये तीनों मल्टीप्लाई होगा, सॉरी 1 2 3 4 चारों मल्टीप्लाई होगा, देखो प्रोडक्ट C35 D35 E35 F35, ठीक है। अब बचता है ये वाला वैल्यू, अब आते हैं F1 C6 में, तो C6 का ट्राइपॉज़ाइडल वाला का वैल्यू कितना, तो मेरा जितना भी सेक्शन है सबका हाइट सेम है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है D2 वाला, तो सारे ट्राइपॉज़ाइडल का अगर आप देखो तो 300 300 ही है, ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, 300 का ही हाइट है, तो हम सब जगह पे हाइट लिख देते हैं 0.3, 0.3 है ना, सब पे यहाँ पे चेंज होने लगेगा कुछ कुछ, क्योंकि फॉर्मूला सेट है ना, 0.3। एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पेस्ट, यहाँ पे, यहाँ पे, और लास्ट वन, ठीक है, एच हो गया। अब बचा लेंथ और विड्थ का बात, तो लेंथ और विड्थ में F1 C6, तो C6 का लेंथ विड्थ कितना, जगह पे आते हैं, और C6 का 500/375, इजी, तो यहाँ लिखते हैं 0.5, और यहाँ लिखते हैं 0.375, हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे इसका वॉल्यूम आ गया, कम्युलेटिव वॉल्यूम,
डन। आगे बढ़ते हैं। एक चीज और करेंगे, हम इसको एक बार ना क्रॉस चेक करके देखेंगे कि मेरा इसके अकॉर्डिंग सही है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम क्या चेक करेंगे कि मेरा है F32, तो सही है F32/3 इंटू A1, मतलब इसके ऊपर वाला, ये वाला रेक्टेंगुलर चलेगा 2.1 इंटू 2.1, और ये है मेरा D31। देखो D31 इंटू E31 प्लस D32 इंटू E32, ये दोनों मल्टीप्लाई प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ D31 इंटू E31, स्क्वायर रूट ऑफ अगेन इसका एरिया प्लस सेकेंड का एरिया, मतलब मेरा वॉल्यूम सही है। क्लियर। नेक्स्ट आओ C1। तो C1 का डाटा कितना, तो 250/300, बस लिखते जाओ 0.250, 300 का मतलब 0.3। नेक्स्ट आते हैं F2C2। F2 का C2 250/375, 0.25, 0.375 हो गया। C3 का वैल्यू, C3 का 375 और 250, तो यहाँ पे लिखते हैं 0.375, यहाँ पे लिखते हैं 0.250। डन। आगे बढ़ो, यहाँ से आएंगे यहाँ पर C2F, सॉरी F2C4। तो C4 का वैल्यू क्या, 375/450, 375, ये है 450। डन। C5 का वैल्यू 375/500, 3.375, 500 का मतलब 0.5। अब है मेरा C6 है मेरा 500/375, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5, यहाँ पे लिखेंगे 0.375, और ये वाला 0.375, ये पलटा हुआ है ना, और ये वाला है 0.5। टोटल निकल गया। डाउट है तो पूछो। उत्तम डाटा मैच करते और चलना। हाँ बोलिए। जैसे F3 में दो कॉलम है तो उसका दो होगा कि एक ही, मतलब ये कौन सा दो कॉलम है बाबू। F3 में सर। F3 का ट्राइपोसॉइडल का, हाँ सही बात है, हम जो निकाले ये सारा एक का निकला है ना। इसमें मल्टीप्लाई होगा ये नंबर्स के साथ, सही बोले, तो हर एक में मल्टीप्लाई होगा ये नंबर के साथ, क्योंकि जो निकाले वो तो एक के लिए निकाले ना, फॉर्मूला सेट करके। तो अब इसको नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो चेक करो। यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसको हम डालते हैं ब्रैकेट में, और ब्रैकेट से पहले लगाते हैं, देखो ये जो था, ये टोटल मेरा 36 है ना, तो हम 36 इंटू अगर लगा दें तो क्या हमको ये डाटा देगा। और 36 के साथ क्यों इंटू लगाएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे लगाते हैं इक्वल टू के बाद ये वाला, फिर लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, मतलब मेरा C30 के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। अब एंटर करते हैं और इसको एक्सेप्ट कराते हैं, तो ये बढ़ा। उसके बाद यहाँ पे भी सेम चीज, इसको डालते हैं ब्रैकेट में। देखो थोड़ा सा छोटा है बट कोशिश करना समझ में आएगा।
ये वाला है आपका 16, तो जो बॉक्स है उसी का मल्टीप्लाई ब्लैक और करते हैं एंटर। सही है। तो ऐसे हर एक ट्राइपॉड में हम इसको बढ़ा लेते हैं। अगर पहला में ही इसको हम कंसिडर करते छूट गया था तो हमको हर जगह नहीं करना पड़ता, वो कॉपी पेस्ट में आ जाता। यहाँ पे ये वाला है तो हम इसको लगाते C34 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट ओपन। ठीक है, सही है, एंटर, एक्सेप्ट। नेक्स्ट है ये वाला ट्राइपॉड C2 वाला, तो इस पे आते हैं। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और अगेन एक ब्रैकेट आएगा और ये यस। नेक्स्ट ये वाला, तो इसका वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, ये ट्राइपॉज़ॉइडल का नंबर ब्रैकेट ओपन, उससे पहले कंट्रोल Z, एक बार स्किप करके फिर से लगाते हैं। यहाँ पे ये वाला डाटा मल्टीप्लाई और ब्रैकेट ओपन एंटर। नेक्स्ट ट्राइपॉज़ॉइडल ये वाला, तो इसका तो एक्सेल में क्या है ना कि एक्सेल में हम लोग अवॉइड करते हैं कोई भी नंबर लिखने से, हम डायरेक्ट इसका सारा बॉक्स को लेके चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट करते हैं क्योंकि हमको बार बार चेंज ना करना पड़े। दिस मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन एंटर एक्सेप्ट। क्योंकि अब मान लो अगर 2 की जगह 3 होगा तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 करेंगे, मेरा पूरा डाटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। वो 3 के लिए कैलकुलेशन देगा, चेंज हो गया। 2 था तो 2 करते हैं एंटर, तो ये भी फिर से चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नंबर अवॉइड करते हैं हम लोग, बॉक्स का नाम डालते हैं, जैसे ये वाला है तो C41 उस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे ट्राइपॉज़ॉइडल है बट एक ही है, फिर भी अब फॉर्मूला हम लगाए हैं तो हम इसमें लगा ही देते हैं। तो पहले ये लगाते हैं, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट फॉर्मूला लिख रहा है तो फिर परफेक्ट लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा ये वाला ट्राइपॉज़ॉइडल, तो इसका वैल्यू दिस मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन एंटर एंटर। अगेन लास्ट वाला, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई मतलब C46 मल्टीप्लाई का साइन और ब्रैकेट ओपन एंटर एंटर। सही है, तो कुछ इतना वैल्यू आएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। सर हम्म, और जैसे F3 है ना, फुटिंग F3, ठीक है। उसके अंदर 2 कॉलम है ना, अलग अलग साइज के सर। F3 का बोल रहे हो ना? F3 क्या था हमको हाँ याद सर। नहीं, एक मिनट को देख लेते हैं। फुटिंग फुटिंग फुटिंग, अच्छा हाँ, ये वाला आपका कॉम्बाइंड फुटिंग है, सही बात है। नहीं, जैसे 2 कॉलम है तो उसमें कुछ ऐसा हो ना, माइनस प्लस। इसका डाटा चेंज होगा, जैसे यहाँ पे जो फुटिंग है ना, तो नीचे वाला का तो रेक्टेंगल सेम, ठीक है, ऊपर वाला रेक्टेंगल का एरिया चेंज होगा। और ये कितना आया था, तो उस दिन मेजर लिए थे बट देखो अभी निकल गया ये दिमाग से। ये 1775 बाई 300, यही है ना? हाँ, 1775 और
300 दोनों के लिए सेम है। 1.775 1775 बाई 300, बस समझे। नीचे वाला का रेक्टेंगल सेम, F3 का जो था 3000 बाई 2100, ये वाला नीचे वाला सेम। ऊपर वाला क्योंकि कंबाइंड फुटिंग था तो ऊपर में पूरा कंप्लीट आता, जैसे कि अगर हम इमेज में बताएं तो देखो पीछे वाला में देखना, ये कंबाइंड फुटिंग है तो ये ऊपर वाला लेयर पूरा सेम आता है चारों साइड, ठीक है, और नीचे वाला एक अलग रहता है। और सिंगल था तो सिंगल में सिर्फ यहाँ से चारों साइड से ऊपर आता था, बट ये वाला कुछ ऐसा चलता है। जैसे यहाँ पे भी देखो पेडेस्टल कॉलम है, तो नीचे वाला का लेयर ऐसा चला, ऊपर वाला के लिए सिर्फ यहाँ पे नहीं बनाए, हम पूरा को ही एक ही साथ लेके चले हैं। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। सर वैसे में तो 3 रेक्टेंगल हो जाएगा ना सर, कैसे 3 नीचे हुआ? में एक और ऊपर में 2। नीचे एक ऊपर में 2 मतलब? कंबाइंड फुटिंग है सर, अच्छा नहीं पता सर। अरे एक रेक्टेंगल तो तुम्हारा ये वाला तो ऊपर वाला दोनों तो सेम ही है ना, इसका तो रेक्टेंगल में वॉल्यूम ले ही लिए। जो बचा ये ऊपर वाला पोर्शन बचा, ऊपर वाला पोर्शन का फॉर्मूला है। तो ऊपर वाला पोर्शन के लिए हम क्या करते हैं कि नीचे वाले एक एरिया को कंसीडर करते हैं और ऊपर वाले एक एरिया को कंसीडर करते हैं, रेक्टेंगुलर एरिया को, समझे। और कंबाइन में ये पूरा एक साथ चलता है, तो कहने का मतलब नीचे वाला एरिया ये हो गया और ऊपर वाला में हम इसका एरिया को कंसीडर करेंगे। जैसे सिंगल था तो हम नीचे वाले पे ये वाला कंसीडर कर रहे थे, ऊपर वाला पे ये कर रहे थे, जो कॉलम साइज था, समझे। यस सर। उत्तम, हाँ सर। टोटल किया था? सब डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, इसको मैच करते हैं। डाटा काफी अलग अलग आ रहा है बाबू। 1.35, मेरा 19 आ रहा है, आपको 549 आ रहा है। ये भी 549, कुछ तो गड़बड़ है बाबू। एक बात बता, ये 36 से मल्टीप्लाई हुआ तो 549, और ये 16 से मल्टीप्लाई हुआ तब भी 549। फॉर्मूला साइड में लिखे उससे निकाले थे। इससे लिखा हुआ बताओ। तो कैल्सी में चेक किए ना, तो ये डाटा इतना ही आ रहा, 19.82457603। तो यहाँ एक्सेल में जो डाटा है ये सही डाटा है, और ये वाला जो डाटा है ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। एक काम करना, आपको बता रही है जो ऐसे सिंगल सिंगल कर करके पूरा कैलकुलेट किया हो ना, इसको छोड़ो, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिखना, ठीक है। हम आपको इसका फोटो भेज दे रहे हैं, देखो ये भी भेजे हैं, इसको तुम डायरेक्ट पुट करेगा तो आ जाएगा 36 इंटू 0.3/3
ठीक है, 19.8245, ठीक है। कैलकुलेशन एरर है। देखो यहाँ तो फॉर्मूला लगाना, तो यहाँ पे सही आएगा, फॉर्मूला सही लगा तो वैल्यू सही आएगा। आपका वहाँ कैलकुलेशन में कुछ गलती होगा, उसको चेक कर लेना। और खुद सोचो ना, इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए। अगर आप अलग से भेजते ना, 549 मीटर क्यूब, समझ रहे हैं? 1 मीटर क्यूब ना 1 सिंटेक्स के बराबर होता है, ठीक है। जो आपका 1000 लीटर का टंकी होता है, लमसम वही होता है 1 मीटर क्यूब। अब सोचो, 550 उतना उतना टंकी भरा हुआ सीमेंट कंक्रीट लगेगा क्या? ठीक है। उसमें भी ये अभी 36 से मल्टीप्लाई नहीं है, सिंगल आया था ना आपका डाटा एक के लिए, तो 36 से मल्टीप्लाई हुआ तो यार 36 गुना भागेगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन एरर है। एक ही बार में कैल्शियम में लगाना और निकालना आ जाएगा। आगे बढ़े। बाकी कोई बना भी रहा है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, जो हमारा काम था कि हम गड्ढा किए, गड्ढा करने के बाद पीसीसी किए, पीसीसी करने के बाद हम ये पुटिंग करते हुए ट्रापेजॉइडल सेक्शन तक, यहाँ तक पहुंचे। लेकिन अब हम कहाँ तक आएंगे? जमीन के लेवल तक। मतलब नीचे का जो कॉलम है, ये कॉलम का बात होगा, फिर इसके ऊपर जो बीम आएगा उसका बात होगा। तो पहले तो हम नीचे वाले कॉलम पे आएंगे, जो आपका जमीन के नीचे है, जिसको हम बोलते हैं पेडेस्ट्रियल कॉलम। नेक कॉलम भी बोलते हैं इसको, पेडेस्ट्रियल कॉलम भी बोलते हैं, बट टेक्निकल टर्म में हम इसको हमेशा पेडेस्ट्रियल ही बोलेंगे। ठीक। तो ये वाला जो पोर्शन है जमीन के नीचे वाला, हमको इसका कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए क्या लिखे थे? पेडेस्ट्रियल कॉलम शटरिंग, ठीक है, और पेडेस्ट्रियल कॉलम कॉन्क्रीट। देखो, कॉन्क्रीटिंग करने के लिए पहले तो शटरिंग निकालना पड़ेगा ना, कि फार्मा कितना लगेगा। कहने का मतलब कि पटरा कितना लगेगा। देखो, इसको बोलते हैं फार्मा, ठीक है। कॉलम के लिए ऐसा फार्मा आता है, अलग अलग होता है, इसी पे हम लोग कास्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पहले हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो अब एरिया कैसे निकालेगा? अब ये देखो, वापस आते हैं अपना कैड फाइल पे, और यहीं पे डिफाइन किए थे क्या? डिफाइन नहीं किया हुआ है कि हम जमीन के नीचे कितना जा रहे हैं। तो हम 1500 लेके चलते हैं, क्योंकि इन जनरल वही रहता है। तो यहाँ पे हम एक डायमेंशन लगा देते हैं। डायमेंशन यहाँ से, जो मेरा पीसीसी का नीचे वाला पोर्शन से यहाँ तक का पोर्शन होगा, ये कितना होगा? 1500। 1500 mm। इसको कर देते हैं 350 का साइज पे बाहर। ठीक है। और ये एक्चुअली इसमें नहीं करेंगे, जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर दिखाए होंगे ना वहां करेंगे। ऊपर तक 2000 था, हम इसको नीचे लेके आते हैं। ठीक है, बीम का नीचे वाला लेवल तक। दो हजार रखे या 1500 रखे, वो आपके ऊपर है। 1500 सफिशियंट है, हम 1500 ही लेके चलते हैं, ठीक है। हम्म। तो अब समझना कि ये जो 1500 डाउन है, यहाँ पे जो हम फिलिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका यहाँ से लेके
यहाँ तक का डाटा तो आपका ऑलरेडी फिल हो चुका है ना, हमको तो इसी पे काम करना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना, ये डी है ना, डी मतलब कितना, 450 तक तो हम पहुंच ही चुके हैं ना, पीसी प्लस 450 कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ, जो आपका फुटिंग था, और इसमें ये भी तो 100 है, 100 ठीक पीसीसी किए थे, तो 100 ये वाला, और डी का वैल्यू 450, मतलब मेरा हो गया कितना, 550। तो 550 माइनस करेंगे 1500 में, तो कितना आएगा, ये वाला हाइट निकलेगा मेरा 950। यहाँ पे डाउट है तो बोलो। तो जो मेरा शटरिंग होगा, शटरिंग का हाइट होगा 0.950। तो दिक्कत, अगर इमेज से समझो तो हमको इस पे जो शटरिंग करना है, हम इसका टोटल लिए 1.5 मीटर, ठीक है, जो है आपका ऊपर से लेके नीचे वाला पोर्शन तक, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, यहाँ भी नहीं, ये जमीन तक, ये हम माने कि हम 5 फीट नीचे गए, मतलब 1500 mm नीचे गए। आज जब हम इसमें पीसीसी कर दिए, ये लेयर कर दिए पीसीसी, फिर उसके ऊपर ये रेक्टेंगुलर कंक्रीटिंग कर दिया, फिर यहाँ से हम यहाँ तक पहुंच गए ट्राइपोजॉइडल सेक्शन तक। तो टोटल जो मेरा 1500 था, उसमें हम क्या क्या माइनस करेंगे, पहले पीसीसी 100 माइनस होगा, फिर मेरा ये पूरा सेक्शन, ये सेक्शन कितना है, अगर आप ये सेक्शन देखो, इसको स्केप करते हैं, तो ये सेक्शन था मेरा डी, ये डी माइनस होगा, डी कितना 450। तो वापस आते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 450, तो मेरा कितना बच गया, 550 माइनस करेंगे, यहाँ पे बचा मेरा 900। क्लियर। तो जो मेरा हाइट बचा लास्ट में, जो हमको कैलकुलेट करना है, वो है मेरा यहाँ से लेके ये वाला पूरा पोर्शन, ये पोर्शन जो है आपका 950, हमको इसी को निकालना है। क्लियर। वापस आते हैं यहाँ पे, 950 हो गया। अब यहाँ पे आपको टोटल काउंट करना पड़ेगा कि C1 कितना है, C2 कितना है, C3 कितना है, C4 कितना, C5 C6 ये सब कितना कितना साइज है, ठीक है। देखो मेरा सबके लिए तो ये सेम है, तो 0.95 हम सबके लिए रखेंगे, क्योंकि मेरा D1 आपका सारा, सॉरी D1 था, D2, डी सेक्शन क्या था, डी, हाँ, तो डी मेरा सबके लिए सेम है 450, और 100 mm का पीसी, तो मतलब 550 सबके लिए तो सेम ही है, और हम सबके लिए 1500 mm का ही डेप्थ गए थे। तो जो मेरा लेंथ बच रहा है ये वाला, ग्राउंड लेवल से 950 सबके लिए होगा। अब आता है बात लेंथ और विड्थ का, तो कॉलम में देखेंगे कि हर एक का साइज क्या क्या, तो स्टार्टिंग से लिखते हैं C1 के लिए 250/300। तो ये लिखने के लिए हम चाहे तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी तो उठा सकते हैं, 250/300 यही तो है, C1 मिला के रख दो। C2 के लिए खोजो, C2 है ये वाला, C2 का ऊपर का पोर्शन, तो ये दोनों 250/375 यहाँ ला के रख दो। C3 के लिए, C3 ट्राइपोजॉइडल ऊपर वाला, कॉपी 375/250। C4 के लिए ये वाला 375/450। तीसरा, सॉरी, C5 के लिए
375/500, C6 500/375। ये समझ में आया? अब आपको यहाँ पे चाहिए टोटल नंबर ऑफ कॉलम। टोटल जो हम फार्मा लगाएंगे शटरिंग, वो कितने कॉलम के लिए लगाएंगे? तो आपको यहाँ पे सबका कॉलम काउंट करना पड़ेगा कि C1 कितना, C2 कितना, C3 कितना, C4 कितना, C5 कितना, C6 कितना। डाउट? जैसे हम लोग F1 F2 F3 काउंट किए थे, वैसे ही हमको C1 से लेके C6 तक यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। मान लो जो मेरा C1 है वो 12 पीस है, हम एक रफ बता रहे हैं, ठीक है? ये होमवर्क रहेगा, ये सब आप लोग कीजिएगा। अगर 12 है तो हम लोग जो शटरिंग करते हैं उसका हम लोग एरिया लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे, इसको लगाएंगे इक्वल टू, हमको चाहिए पेरीमीटर, तो 2 इंटू ब्रैकेट ओपन दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा मेरा पेरीमीटर। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे अगर हमको कॉलम खड़ा करना है तो हम इसके चारों तरफ शटरिंग करेंगे ना, पटरा लगाएंगे, तो पटरा लगाएंगे तो हमको तो इसका चारों तरफ पटरा के लिए हमको लेंथ चाहिए। तो हम ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ को पेरीमीटर में निकाल सकते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो 2 इंटू ए प्लस बी, यही फॉर्मूला है। क्लियर? तो ये हो गया इसका पेरीमीटर, और ये पेरीमीटर इससे मल्टीप्लाई होगा, वापस से इसमें ब्रैकेट लगाते हैं, नाउ दिस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ जो कि है आपका हाइट। क्लियर? और सबसे पहले यहाँ आगे में आएंगे, नंबर ऑफ कॉलम के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरीके से हम इसमें एंटर करेंगे तो ये आपको वैल्यू देगा, ठीक है? अगर हम इसको 1 कर दें तो एक के लिए इतना आना चाहिए, और इसका जो एरिया जो हम निकाले वो एरिया होता तो होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है? SQM मतलब स्क्वायर मीटर। तो अगर हम सब सिंगल सिंगल ही रखें, ठीक है, अगर एक एक का निकाले तो डाटा आना चाहिए आपका इतना, क्योंकि यहाँ पे टोटल लगा हुआ है, तो इससे ये टोटल आ जाएगा कि इतना मीटर स्क्वायर आपका शटरिंग लगेगा, इसमें पेडेस्ट्रियल कॉलम में। क्लियर? तो होमवर्क आपके लिए ये है कि आप इसमें सारे कॉलम को काउंट करके रखोगे कि टोटल हर एक साइज का क्या क्या कॉलम है, और ये वाला को आप कैलकुलेट करके निकालोगे, ठीक है, शटरिंग के लिए। और अगर ये निकाल लिए तो यहाँ पे आप इसका कॉन्क्रीट भी निकाल सकते हो। डाटा मेरा तो यही सेम रहेगा, लेंथ विड्थ और हाइट, तो हम इसको यहीं से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। बस यहाँ पे जो होगा ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ लिखा है इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम होगा ना, कि मसाला कितना भरेंगे, भरने के लिए लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, एंटर। तो एक के लिए इतना, तो सबके लिए सिंगल सिंगल, अगेन क्योंकि फॉर्मूला सेट कर रहे हैं तो हम परफेक्ट सेट करेंगे, तो हम इक्वल टू लगाते हैं, प्रोडक्ट लगाते हैं, यहां से यहां तक सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज, एंटर, ठीक है? यहाँ अगर हम 1 लिखेंगे तो डाटा मेरा सेम रह जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे चेंज करके 2 लिखेंगे ये डबल हो जाएगा। तो होमवर्क है आपका, इसको आप करके रखिएगा। दो चीजें निकलेगा, कॉलम शटरिंग और
पेडेस्ट्रियल कॉलम में कंक्रीट कितना लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, फिर बैक फिलिंग बताएंगे। गड्ढा जो था, जैसे ये वाला हम यहाँ तक कर लिया, अब इसमें मट्टी भी तो भरना होगा, तो मट्टी कैसे निकालेंगे वो बताएंगे अगला क्लास में। जैसे यहाँ पे देखो, सारा पेडेस्ट्रियल कॉलम होने के बाद वापस से मिट्टी जो भरते हैं इसी को बैक फिलिंग बोलते हैं। तो कितना मिट्टी यहाँ पे लगेगा ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना निकालना, क्योंकि मिट्टी भराएगा। तो इस पे हम लोग फिर काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ तक फाइल को सेव करते हैं, आप लोग इसके आगे काम कीजिए।